नमस्कार दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका एक बार फिर से नई लेक्चर सीरीज के साथ में। अब जो लेक्चर सीरीज है, नई लेक्चर सीरीज है, वो है अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। ये जो लेक्चर सीरीज है, ये मैं इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट कवर कराने वाला हूँ। मैंने आपसे बोला था पहले कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा। तो इस लेक्चर सीरीज का ये इंट्रोडक्शन है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके लिए कैसे कवर कराने वाला हूँ, कौन कौन से टॉपिक कवर कराने वाला हूँ, और इसमें आईएएस मेंस के हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है, आरएएस मेंस के हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है, एंड मैं क्या क्या लेक्चर कराने वाला हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन है विश्व इतिहास लेक्चर सीरीज का। ओके, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आईपैड स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, और इसमें मैं आपको बता चुका हूँ वही बात कि वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं तो पहला काम हम क्या करेंगे, जो मैं वीडियोज बनाने वाला हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की वो बताऊँगा। उसके बाद में आईएएस का सिलेबस जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है और आरएस का सिलेबस, एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि सारे जो लेक्चर मैं डिज़ाइन करूँगा वो दिसंबर तक कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। हर लेक्चर का मैं पीडीएफ बनाऊँगा अच्छे से माय हैंड रिटन नोट्स के द्वारा, और उसकी पीडीएफ की जो गूगल ड्राइव लिंक होगी वो आपको हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बड़े लेवल के एग्ज़ाम में ही पूछी जाती है। नॉर्मली आरएएस आईएएस वगैरह के एग्जाम्स में होती है। कम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, वनडे एग्जाम जो होते हैं, उनमें वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस नहीं होता है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको एक अच्छे व्यूज क्रिएट करने, न्यू आइडियाज़ अगर आपको सीखना है, न्यू थॉट्स आपको सीखना है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको सीखना ज़रूरी होता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 14 या 15 टॉपिक होते हैं जो कवर करने होते हैं। मैं उन सभी टॉपिक्स को कराऊंगा और फुल डिटेल के साथ कराऊंगा। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कराऊंगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए यूजफुल हैं, क्योंकि मेरे जो नोट्स रहेंगे वो हिंदी के एंड इंग्लिश के दोनों ही साइमल्टेनियसली चलेंगे। साथ साथ में दोनों के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। पहला जो टॉपिक होता है, नॉर्मली विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में बात होती है। मैं काफ़ी बार आपको अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि मनुष्य की शुरुआत जो हुई थी, मनुष्य के जन्म की शुरुआत हुई थी वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका में इथोपिया नाम के एक देश से मानी जाती है, और जो कंकाल मिला उसका नाम भी वैज्ञानिकों ने लूसी दिया था। और वहाँ अफ्रीका से निकल के वो अन्य स्थानों पर गए, जैसे कि इंडिया की साइड में आए, मिस्र की साइड में गए, यूरोप की साइड में गए। वहाँ पे शुरुआत में जो आदि मानव था, जो जानवरों की तरह रहता था, उसने धीरे धीरे कुछ आविष्कार किए, जैसे कि मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, इस तरीके से कुछ आविष्कार किए, खेती का आविष्कार किया, और उसके बाद में अपना दिमाग लगाना शुरू किया। उसने माइंड की थिंकिंग जो शुरू की और नई सिविलाइजेशन यानी नई सभ्यताओं का जन्म किया। तो विश्व में जो पुरानी सभ्यताएं मोर इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सभ्यताएं में हम आपके पहले लेक्चर में देखेंगे। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, भारत की सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, और चीन की सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट सभ्यताएं होती हैं। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं। मैप देखेंगे, मैप के बाद में इनमें सब में क्या अंतर था ये इसमें हम देखेंगे। उसके बाद में आता है विश्व के प्रमुख धर्म एवं मजहब। देखो, ये जो सीरियल आप देख रहे हैं, इधर की साइड में 1 2 3 डाले हुए हैं, और इधर की साइड में मैंने दूसरे पेन से 1 2 3 4 5 ये वाले मैंने आरएस मेंस एग्जाम के हिसाब से डाले हुए हैं। और ये पूरा जो लिस्ट बनाई हुई है, ये मैंने टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से बनाई हुई है कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या कवर होता है। ओके, तो इधर की साइड में आप देख रहे हैं, इस साइड में ये होता है आरएस मेंस के हिसाब से कुल मिला के 6 टॉपिक के आसपास आते हैं। तो पहले हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आरएस मेंस के टॉपिक ले लें, उसके बाद में आईएएस के टॉपिक जो बचे हुए हैं, और फाइनली जो जो टॉपिक मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री में कराने चाहिए वो बचे हुए हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। फिर आता है यूरोप में प्रबोधन एवं पुनः जागरण यानी एनलाइटनमेंट एंड रेनेसा। एनलाइटनमेंट यानी जो पुराने समय से दिमाग में कुछ कुरीतियां भर गई थी, कुछ एक सिस्टम बन गया था कि ये हायर लोग हैं, इसके बाद में फिर ये, उसके बाद में ये, इस तरीके से एक हायरार्की या पदानुक्रम बन गया था। उसके खिलाफ में लोग खड़े होने लगे थे और लोगों ने सोचना शुरू किया था, भगवान की सत्ता पर भी सवाल उठाने शुरू किए थे। तो वहाँ पे यूरोप में एनलाइटनमेंट एंड रेनेसा की शुरुआत होती है। यूरोप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और आज भी पूरे विश्व पे सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो यूरोप का ही है। यूरोपीय कल्चर ही है जो पूरे विश्व में सब जगह
यूज की जाती है। हम और आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम और आप जो भी सारे सामान देखते हैं उनमें ज़्यादातर यूरोपीय प्रभाव दिखता है। तो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके कारण पूरा वर्ल्ड जो है वो यूरोप के जैसा ही बन गया। तो पुनर्जागरण और प्रबोधन जो हुआ यूरोप में कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने जन्म लिया, कौन कौन से कवियों ने अपनी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई, वो सब यूरोप प्रबोधन एवं पुनर्जागरण वाले हम लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आता है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद में बड़े बड़े उद्योग धंधे खोले गए। सबसे पहले शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, उसके बाद में यूरोप में अन्य देशों में फैल गया, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, और उसके बाद में पूरे विश्व में फैलता चला गया। ठीक है, उसके बाद में विश्व में कुछ राजनीतिक दर्शन बनने लग गए, क्योंकि पुराने समय पे एक विचारधारा चलती थी बड़िकवाद या मर्केंटलिज्म। उसके बाद धीरे धीरे समझ में आने लगा कि चलो कुछ न्यू थॉट्स चलाते हैं, कैपिटलिज्म की विचारधारा आई, और उसके बाद में एक साम्यवाद की विचारधारा आई। तो विश्व राजनीतिक दर्शन जो है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद में विश्व में राष्ट्रवाद का विकास, नेशनलिज्म, यानी पुराने समय पे कोई देश नहीं होता था, सब कोई बाउंड्री नहीं होती थी, जहां मनुष्य रहना चाहे वहां रह सकता है। लेकिन धीरे धीरे एक कम्युनिटी या एक विचारधारा के लोगों को मिलना शुरू किया और उन्होंने बोलने लग गए कि ये हमारा देश है, हम इसके लिए जी जान से कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो वो राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। तो राष्ट्रवाद के भी कुछ अलग फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ फेक नेशनलिज्म होती है, कुछ इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जो अपने इंडियन जो सिनेरियो आजकल चल रहा है उस पर भी इसका यूज किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें उसमें कवर करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध पे, फिर सेकंड विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 से 1918, एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 1945 तक चला था। फ्रांसीसी क्रांति हुई तो बहुत पहले थी, 1789 के आसपास में हुई थी, लेकिन मैंने इसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कवर किया है। उसके बाद में रूसी क्रांति, फिर चलेंगे हम अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति एंड अमेरिका में एक सिविल वार हुआ था उस पर। उसके बाद में राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्रेखांकन हुआ था। चीन का इतिहास देखेंगे, जापान में औद्योगिकरण हुआ था, और उसके बाद में उपनिवेशवाद। देखो उपनिवेशवाद यानी कॉलोनाइजेशन, इंडिया 200-250 साल तक उपनिवेशवाद का शिकार रहा था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैं दिसंबर नहीं तो जनवरी, हाईएस्ट जनवरी, दिसंबर तक कोशिश करूंगा कि इतने लेक्चर में वर्ल्ड हिस्ट्री के कराऊंगा। आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज एनहांसमेंट करना है, आपको अगर नॉलेज बढ़ाना है, तो ये सारे लेक्चर देख लेना। बाकी लोगों से आप बहुत अलग हो जाओगे, क्योंकि मैं इस तरीके से डिजाइन करूंगा इन सारे लेक्चर्स को, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, तो मैं अभी आपके लिए आईएएस मेंस का सिलेबस बताता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का, और आरएएस मेंस का सिलेबस बताता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का। देखते हैं क्या क्या अंतर आता है दोनों में, और उसके हिसाब से हमें पहले कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री का आईएएस मेंस का टॉपिक देखते हैं, आईएएस मेंस के क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। आईएएस मेंस का जो सिलेबस है उसमें सेम टू सेम ये जो भाषा लिखी है यही लिखी है, और मैंने वहीं से उतार के यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है विश्व इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा यथा, यथा यानी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसमें लिखा हुआ है औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद में राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन। उसके बाद में उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति यानी कॉलोनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई और उसका एंड कब हुआ, कहाँ कहाँ पे कैसे हुआ। पर्टिकुलरली एशिया में और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कॉलोनाइजेशन हुआ था, और वो भी यूरोपीय शक्तियों के द्वारा, तो उसमें देखेंगे। उसके बाद में राजनीतिक दर्शन, ये आईएएस मेंस का सिलेबस लिखा हुआ है। साम्यवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, ये आईएएस मेंस के सिलेबस में। इनके रूप, इनके क्या क्या रूप हैं और इनका समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये आईएएस मेंस का सिलेबस है। तो मेरे हिसाब से जो मैं लेक्चर कराने वाला हूँ 16 या 17 के आसपास, कुल मिला के 15 या 16 लेक्चर होने वाले हैं। ओके, 15 लेक्चर होने वाले हैं। इन लेक्चर्स में आईएएस मेंस का टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आरएएस मेंस का सिलेबस के बारे में। आरएएस मेंस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आरएएस मेंस में लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग के साथ में, आधुनिक विश्व का इतिहास 1950 ईस्वी तक। 1950वीं ईस्वी है, उस समय तक का आधुनिक विश्व का इतिहास उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में। और टॉपिक लिखे हुए हैं पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, ठीक है, रेनेसा एंड रिलीजन रिफॉर्म्स। ओके, उसके बाद में प्रबोधन एवं औद्योगिक क्रांति, एनलाइटनमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एशिया एवं अफ्रीका में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद और विश्व युद्धों का प्रभाव। तो कुल मिला के कितने टॉपिक हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, क्योंकि विश्व युद्धों हैं। तो देखिए, अब हमें आरएएस पहले फोकस रखना है। आरएएस मेंस का जो सिलेबस है वो सबसे पहले फोकस रखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री तो कंप्लीट करनी ही,
लेकिन फोकस सबसे पहला क्या रखना है, आर्यस मेंस का फोकस रखना है। तो मैंने उसी हिसाब से शुरुआत करने की कोशिश की है। लेक्चर तो ये 15-16 जितने भी हैं वो पूरे होंगे मेरे लेक्चर सीरीज में, लेकिन मैं सबसे पहले क्या क्या कराऊंगा, पहला पहला टॉपिक जो होगा अपना विश्व की प्रमुख सभ्यताएं होंगी, ताकि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत समझ में आ जाएगी कि वर्ल्ड जो बनने की प्रोसेस है वो कैसे रही। उसके बाद में हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे, दूसरा जो होगा वो अपना होगा एनलाइटनमेंट एंड रेनेसां, यानी प्रबोधन एवं पुनः जागरण, ये अपने आर एस मेंस के सिलेबस में है। तीसरा जो लेक्चर होगा वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से होगा, यानी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई, उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहे और क्या नेगेटिव इफेक्ट रहे, ये होगा तीसरा लेक्चर। उसके बाद में होगा विश्व की राजनीतिक दर्शन। ठीक है, ये अपने लेक्चर्स में अपने सिलेबस में शायद नहीं दिया है, लेकिन ये समझना जरूरी होता है। विश्व के पॉलिटिक्स के जो फिलोसफिक्स होती है, पॉलिटिक्स फिलोसफी जो समझना होती है, जैसे मैंने बताई थी कम्युनिस्ट, कैपिटलिज्म और उसके अलावा सोशलिज्म, ये होती है। ये चौथा लेक्चर रहेगा। उसके बाद में पांचवा जो लेक्चर रहेगा अपना प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध वाला रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक टॉपिक और रह गया उपनिवेशवाद वाला जो लास्ट है। इस तरीके से ये लास्ट लेक्चर है अपना उपनिवेशवाद। तो लेक्चर नंबर 6 जो होगा वो उपनिवेशवाद होगा। उसके बाद में मैं क्रम जो बचे हुए हैं उनमें क्रम बनाता चलूंगा और आगे कंप्लीट कराऊंगा 15-16 लेक्चर के हिसाब से। ओके, तो इस तरीके से मेरी आर एस मेंस के ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री की जो अपनी रणनीति रहेगी, लेकिन इतना याद रखना पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगा। हर लेक्चर की आपको पीडीएफ लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी लेक्चर सी पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज टोटली फ्री रहेगी। आई गारंटेड यू कि आप बढ़िया से कोचिंग में आप पैसा देके भी खर्च करने के बाद में भी इतना अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं समझ पाओगे जितना मैं अच्छा समझाऊंगा, क्योंकि मैं अपने लेक्चर अपने हाथों से डिजाइन करता हूं एंड उसके साथ में बहुत सारी इमेजों का उपयोग करूंगा। और अभी तो शायद टेक्नोलॉजी जिस तरीके से मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ आईपैड स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और आपके साइड में लगा के, तो हो सकेगा आपको समझने में और आसानी रहेगी। ओके, तो यहीं पे मैं जो लिखता जाऊंगा वो आपकी साइड में दिखता चलेगा आपकी स्क्रीन पर, और इस तरीके से मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे हिसाब से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे देखेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए देखेंगे, अपने एग्जाम्स के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, और आप चाहें तो ज़रूरी नहीं होता है सिर्फ एग्जाम या एग्जाम के हिसाब वाले स्टूडेंट या लोग देखें, कोई भी इस वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज को देख सकता है। तो मैं इस लेक्चर को इस इंट्रोडक्शन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।